हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले हिंदी व्याकरण क्लास में पढ़े थे कि विशेषण क्या है। अब हमारा आज का क्लास है क्रिया। किसके बारे में जानेंगे? क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया क्या होता है, तो चलिए जानते हैं क्रिया क्या है। देखिए, क्रिया जिस शब्द से किसी काम करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी काम करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, हंसना रोना पढ़ना। देखिए, हम आम भाषा में एक परिभाषा जानते हैं, ना यानी जिसके अंत में हो उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, वह रोटी खाई, खाना है। उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, यहाँ पढ़ा का हो जाएगा, फिर क्रिया हो जाएगा। उसने कहा, क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। जरा ध्यान दीजिए कौन कौन। कह रहे हैं सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी सकर्मक क्रिया में कह रहे हैं कि जिस क्रिया के साथ कर्म, ठीक है, सकर्म, स मतलब साथ संस्कृत में होता है सकर्मक, यानी सकर्म यानी कर्म के साथ जो क्रिया हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह आम खाता है। देखिए, खाने का प्रभाव आम कर्म के बारे में यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स आगे चैप्टर में है, जानेंगे कर्ता कारक कर्म कारक सब। लेकिन अभी यहाँ पर जानना है कि आम खाता है, तो आम यहाँ पर खाने का प्रभाव पड़ रहा है ना, तो आम जो का हुआ कर्म हुआ। तो जब ये कर्म रहेगा, सकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोटी का है, कर्म है। जब कर्म के साथ जो क्रिया आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया बोलेंगे। देखिए, अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, सिंपल है, उसके विपरीत समझिए। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे हम क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया बोलेंगे। जैसे मुझे जाना है, वह हंस रही है, यहाँ देखिए कुछ कर्म नहीं, क्या जाना है, कुछ तो बन नहीं है प्रश्न। यानी मुझे जाना है, वह हंस रही है, वे लोग खेल रहे हैं, इसमें कोई कर्म नहीं, ये तो नहीं लिखा क्या हंस रही। अब क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं कुछ। सहायक क्रिया जिसको कहते हैं, तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया पहले देखिए, जितना पड़े आप मुख्य क्रिया है, हंसना उठना बैठना, तो वही करे मुख्य क्रिया की सहायता। जैसे मैं खा रहा हूँ, क्या है वाक्य? मैं खा रहा हूँ। देखिए, इस वाक्य में है कि मैं खा रहा हूँ, यहाँ पर खाना तो मूल क्रिया है। क्या है? मूल क्रिया। उसके बाद जो ये सहायक क्रिया की बात करें, ये खाना हमारा क्या हो गया? मूल क्रिया। तो इसकी सहायता कौन करे वाक्य बनाने में? रहा हूँ, तो यहाँ रहा हूँ का हो जाएगा सहायक क्रिया हो जाएगा। जैसे वह पढ़ती है, तो वह पढ़ती है, तो वह पढ़ती है, तो पढ़ती मूल क्रिया हुआ, लेकिन यहाँ पर है जो है क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पढ़ती है, इसको सहायक क्रिया, मूल क्रिया की सहायता कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? यानी मुख्य क्रिया की जो सहायता करेगी उसको हम सहायक क्रिया बोलेंगे। मैं अच्छा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। मैं अच्छा हूँ, अब अच्छा कोई तो क्रिया नहीं, इससे काम का बोध रहेगा नहीं ना, तो फिर यहाँ पर जो है हूँ होगा ना, वही मुख्य क्रिया का काम करेगा। ध्यान रखिएगा, फिर से समझ लीजिए कि जिस वाक्य में यदि मुख्य क्रिया ना हो तो सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया का काम करती है, मुख्य सहायक क्रिया उसमें नहीं होती। तो होती है तो सहायक क्रिया ही क्या होती है? मुख्य क्रिया बन जाती है। ठीक है, कब? जब मुख्य क्रिया ना हो। जैसे अब मैं अच्छा हूँ, वह काला है, तो वह काला है, चाहे तो वह काला तो कोई क्रिया है नहीं, काम से बोध नहीं, तो है ही जो होगा क्या होगा? मुख्य क्रिया हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, आप जानेंगे टेंशन। पूर्वकालिक अर्थ, देखिए, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण, जब कर्ता जो होता है एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण कोई दूसरा कार्य करे, यानी दूसरा क्रिया आरंभ करता है, तब पहली क्रिया जो होगी वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्यान दीजिए, जब कर्ता एक काम किया फिर उसी क्षण उसके बाद ही कोई दूसरा काम करने लगा, तो उसके पहले वाली जो क्रिया होगी उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे खाकर, पढ़कर, लिखकर, जाकर, आकर, सोकर इत्यादि जो है, वह खाकर सोने गए। देखिए, खाकर और उसके बाद सोने गया, तो सोने गए यानी खाकर, खाने के बाद क्या काम किया? सोना। दो काम है, तो यहाँ पर जो है खाकर जो होगा पूर्वकालिक क्रिया हो। मैं पढ़कर बोला, देखिए मैं पढ़कर बोला, तो यहाँ पर बोला पहले पढ़ा, तब उसके बाद बोल, तो यहाँ पढ़कर, तो पढ़कर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया होगी। तुम सुनकर हंसे, तुम सुनकर हंसे, तो तुम सुनकर, यहाँ पहले तुम सुना तब ना हंसा, तो तुम सुनकर हंसे, तो यहाँ पर सुनकर और उसके बाद हंसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुनकर जो होगा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक क्रिया उसके बाद तुरंत हुई है। आगे जाइए, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है?
जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी किसी दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित। खुद कार्य नहीं करेगा, किसी दूसरे से प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, उस क्रिया को हम प्रेरणार्थक यानी प्रेरणा देगा कि करो इस काम को। नहीं, तो जैसे में देखिए वह पत्र लिखवा रहा है, वह पत्र लिखवा रहा है, इसका मतलब इससे बोध हुआ है कि वो किसी और से पत्र लिखा, खुद तो नहीं लिख रहा है। तो जब यहाँ पर दूसरे से कोई कार्य करवाने का बोध होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। जैसे मैं काम करवा रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, मैं काम करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा, ये करवाना हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। चलिए अब इसमें आगे तो कुछ थोड़ा सा टॉपिक छूट जाता है। इसमें धातु, धातु क्या है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे आ, जा, खा, पी जो होता है ना, इसका मूल रूप होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। इन्हीं धातु में ना, ने, नी, ता, ते, ती जोड़कर हम कुछ क्रिया के विभिन्न रूप अलग अलग बनाते हैं। जैसे देखिए आज आम है तो आना, नान आई, ई जोड़ देंगे तो आई, आती है, आता है, चाहे जाना, गई, जाती है, इस सब जोड़ेंगे तो यहाँ पर नया नया वर्ब हमें विभिन्न वर्ब के रूप में मिलते रहते हैं। अब देखिए कुछ होमवर्क हम आपको दे रखे हैं, इसको लिख कर इसी को याद कर लीजिएगा और उसके बाद आपको रिवाइज के लिए कुछ क्लास दिया गया कि क्रिया किसे कहते हैं, इसके 5 क्रिया सब बता दीजिए। धातु किसे कहते हैं है यार आपको, लेकिन इसमें से देख कर नहीं करना है, अगले पेज में आपको याद करके तब इसको काम को करना है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। फिर करें सहायक क्रिया किसे कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, वाक्य द्वारा इसको समझाना, मतलब एक एक करके वाक्य सेंटेंस लेकर समझाना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ एक एक वाक्य। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।